वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए सेकंड सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर का, मतलब कि हिंदी साहित्य का क्वेश्चन पेपर है। हिंदी साहित्य में जब आप बीए सेकंड सेमेस्टर में होते हैं बीए फर्स्ट ईयर के, तो आपको कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के बारे में पढ़ना होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत परीक्षाएं आपकी संपन्न हो रही हैं। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है, आपको बता दूं। तो इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके विश्वविद्यालय में यानी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल वाले यूनिवर्सिटी में पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पेपर में जो पूछे गए प्रश्न उसको आपको दिखा दें। और इसका मॉडल पेपर 2-3 दिन पहले मैंने ऑलरेडी जो है दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन पेपर भी दिया था। तो उन सभी से बहुत सारे प्रश्न इसमें पूछे गए थे। ठीक है, लगभग अधिकतर प्रश्न जो थे हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियो से ही आए हुए हैं, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देखिएगा, यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में बटा हुआ है। प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार आपको देने हैं। प्रश्नों के अंक जो हैं उनके सम्मुख आपको लिखे हुए मिलेंगे। 3 खंडों में पेपर बटा हुआ, खंड आ बा और खंड सा। आ से अति लघु उत्तरीय, बा से लघु उत्तरीय और सा से दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाने हैं। देखिए, निर्देश दिया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के अधिकतम 50 शब्दों में उत्तर आपको देना है। खंड आ के 3 नंबर के एक प्रश्न, 10 क्वेश्चन आपको करना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में केवल 2 घंटे दिए जाते हैं, बाकी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में आपको 3 घंटे मिलेंगे पेपर को करने के लिए। ठीक है, पहला प्रश्न आप देखिएगा, कार्यालय हिंदी के क्या उद्देश्य है। उद्देश्य मैंने ऑलरेडी आपको सभी को बता रखा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, पदनाम का आशय स्पष्ट कीजिए, ये भी बताया हुआ। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है, तो आप सभी लोग अभी तैयार कर लीजिए। महासंग्राम वीडियो देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। प्ले लिस्ट आप जा करके, दूसरा चैनल हमारा है बीए क्रेकर यूट्यूब चैनल, तो बीए क्रेकर चैनल पर आप जाएंगे तो प्ले लिस्ट में आपको हिंदी साहित्य के संपूर्ण क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप देख सकते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। तीसरा प्रश्न आप देखिएगा, अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं, सरकारी पत्र किसे कहते हैं, शासकीय पत्र, अर्ध शासकीय पत्र, सारी चीज़ों के बारे में हमने बताया। ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिया गया। अगला प्रश्न, टिप्पण लेखन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ये भी प्रश्न आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रारूपण किसे कहते हैं, यह भी प्रश्न आया हुआ था हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से। तो आप मॉडल पेपर देख लीजिएगा, तो उन सभी में इन प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे और आसानी से आप समझ पाएंगे। अगला प्रश्न है, संक्षेपण से आप क्या समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। संक्षेपण और पल्लवन के बारे में विस्तार से हमने बताया हुआ है। आप सभी को भी पता होगा कि संक्षेपण क्या है, पल्लवन क्या है, प्रारूपण क्या है। ठीक है, सभी के बारे में मैंने एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से बड़ी सरल भाषा में आपको बताया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, आप सभी को भी पता होगा। तो ये सब बड़े सरल प्रश्न थे, अच्छे तरीके से आप कर पाते हैं। सुपर कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर के बारे में भी बताया है। पीपीटी स्लाइड के बारे में हमने खूब आपको बताया कि भाई जो पीपीटी होती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसके बारे में हमने विस्तार से आपको समझाया था। ये प्रश्न भी आ गया, साहित्यिक शोध के प्रमुख उद्देश्य क्या है, लक्षण क्या है, विशेषताएं क्या है, साहित्यिक शोध किसे कहते हैं, इन सभी पर भी मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये सारे के सारे प्रश्न हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही आए हुए थे। आगे देखिए, खंड बा में जो प्रश्न आपसे पूछे गए थे, इस खंड में कुल 8 प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। प्रत्येक उत्तर अधिकतम आपको 150 शब्दों में देना है। ठीक है, 6 नंबर का एक प्रश्न है और 4 प्रश्न करने हैं। 150 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। देखिए, प्रश्न है पहला, सामान्य हिंदी और कार्यालय हिंदी में क्या अंतर है। एकदम से विस्तार से हमने सामान्य हिंदी और कार्यालय हिंदी में अंतर और एक प्रकार से जो इसके बारे में, चाहे कार्यालय हिंदी के बारे में या सामान्य हिंदी, दोनों के बारे में विस्तार से कई पहलुओं पर चर्चा करी है। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया था, वर्तमान समय में पारिभाषिक शब्दावली की क्या उपयोगिता है, स्पष्ट कीजिए। इसके बारे में भी हमने आपको बताया था, पारिभाषिक शब्दावलियों का निर्माण कैसे होता है, कई प्रकार की चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया हुआ है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, एक अच्छे पत्र की विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। अच्छे पत्र की विशेषताएं, अच्छे प्रारूपण की, अच्छे संक्षेपण की और अच्छे पल्लवन की विशेषताएं, अच्छे सरकारी पत्र की या पत्र में एक प्रकार से टिप्पण और टिप्पणी क्या होता है, सभी के बारे में विस्तार से हमने बताया है। अगला प्रश्न, वर्तमान में विज्ञापन का क्या महत्व, प्रचार का महत्व या विज्ञापन का महत्व पूरा विस्तार से हमने आपको समझाया था। ये प्रश्न भी आपका आ गया। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, पल्लवन का आशय स्पष्ट करते हुए इसकी परिभाषा दीजिए। पल्लवन, संक्षेपण, प्रारूपण, प्रतिवेदन, सभी की परिभाषा ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, तो आप लोगों का ये प्रश्न भी हो गया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कंप्यूटर में हिंदी के भविष्य का उल्लेख कीजिए, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न, हिंदी के विकास में इंटरनेट की क्या भूमिका, स्पष्ट कीजिए, इस पर भी चर्चा कर चुका हूँ। मतलब सारे प्रश्न आप देखिएगा। और अगर आप कल भी जाएंगे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में, तो हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर को अगर आप देख करके जाते हैं, निश्चित तौर पर सारे प्रश्न वहीं से आपको दिखेंगे। ठीक है, या आप राम मनोहर लोहिया में पेपर देने जाएंगे, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में देने जाएंगे, कहीं पर किसी विश्वविद्यालय में पेपर आप देने जाइएगा, तो शुक्ला स्टडी पॉइंट के मॉडल पेपर से लगभग 80 से 90% क्वेश्चन जो होते हैं वही पूछे जाते हैं। चलिए, अगर 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारत में ई शिक्षण की क्या स्थिति है, प्रकाश डालिए। ई शिक्षण मतलब जो इंटरनेट के माध्यम से शिक्षण पद्धतियां हैं उसके बारे में, तो इसके बारे में भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो ये सब प्रश्न आपके पूछे हुए हैं हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से। खंड सा में देखिए कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे।
यहाँ पर दिया किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए और 500 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है, ये बात भी यहाँ पर मेंशन है। 10.5 नंबर का एक प्रश्न, 2 प्रश्न करने हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया था, कार्यालय हिंदी से क्या अभिप्राय है, इसके उद्देश्य और स्वरूप पर सविस्तार प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस पर भी चर्चा कर चुका हूँ। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, सरकारी पत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए एक प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। मतलब सरकारी पत्र का एक नमूना आपको लिखना, सरकारी पत्र, तो उसके बारे में सरकारी पत्र कैसे लिखा जाता है इस पर चर्चा करा था हमने, लेकिन आपको उदाहरण पूरा प्रस्तुत नहीं किया था हमने, लेकिन पूरा बताया था कि लिखा कैसे जाता है, और सरकारी पत्र की परिभाषा भी दी है, इसकी विशेषताओं को बताया। तो अगर आप चाहते तो लिख देते, इसको भी हो जाता। तीसरा प्रश्न, यूनिकोड तकनीक का परिचय देते हुए विभिन्न यूनिकोड फॉन्टों पर सविस्तार से चर्चा कीजिए, प्रकाश डालिए। यूनिकोडों के बारे में भी हमने आपको बताया है। और लास्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, हिंदी भाषा के विस्तार में सोशल मीडिया की क्या भूमिका है, रेखांकित कीजिए। आजकल तो बड़ी ज़बरदस्त भूमिका निभा रहा है सोशल मीडिया हिंदी भाषा के विकास को लेकर के। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए प्रश्न थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को रट डालिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी आप लोग देख ही रहे होंगे इस समय पॉलिटिकल साइंस का BA 4th सेमेस्टर की महासंग्राम क्लास चल रही 2 घंटे की, तो आप सभी लोग उसको एंजॉय कर रहे होंगे। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।